स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। क्या आपकी कंपनी आपकी हर क्लिक देख सकती है? क्या आप डेस्क से एक सेकंड के लिए भी दूर होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि हमने अभी एक बहुत बड़ी टेक कंपनी के बारे में जो खुलासा किया है वह आपके अवे मैसेजेस पर सोचने को मजबूर कर देगा। क्या यह नया चलन है या हमारे भविष्य की एक डरावनी झलक? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? ठीक है दोस्तों, इसे सुनिए। कॉग्निजेंट एक बहुत बड़ी आईटी फर्म प्रोहांस जैसे वर्कफोर्स मैनेजमेंट टूल्स पर एक कोर्स शुरू कर रही है और देखिए स्क्रीन पर यही क्या लिखा है। ये आंतरिक कोर्स आउटलाइन नियम बताती है। सिर्फ 300 सेकंड की निष्क्रियता के बाद आइडल करार दिया जाएगा 5 मिनट। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? ये रहे तथ्य, सीधे और सरल, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जबकि कॉग्निजेंट का दावा है कि यह प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए नहीं है, मीट द्वारा प्राप्त आधिकारिक दस्तावेज जो यहीं दिखाए गए हैं बताते हैं कि यह समय दक्षता और वास्तविक उत्पादन घंटों के बारे में है। और सबूत यही आपके सामने है। वे लॉगिन घंटे, निष्क्रिय घंटे, उत्पादक घंटे, यहाँ तक कि सिस्टम से दूर रहने का समय भी ट्रैक कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। कॉग्निजेंट के यह कहने के बावजूद कि इन टूल्स के लिए कर्मचारी की सहमति आवश्यक है, अंदरूनी सूत्र सच्चाई उजागर कर रहे हैं। लेकिन आधिकारिक कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। तो काम के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये बिग ब्रदर टूल्स सामान्य बन रहे हैं या हमारी डिजिटल जिंदगी में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है? लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। हम उत्पादकता और गोपनीयता के बीच की रेखा कहाँ खींचे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। तो अब आगे क्या होगा? दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। जरा सोचिए, दिल्ली में एक सामान्य शाम फिर एक चकाचौंध कर देने वाली चमक, अफरा तफरी और धुआं। एक बड़े लैंडमार्क के पास एक कार में विस्फोट हो जाता है। क्या यह एक दुर्घटना थी या कुछ कहीं ज्यादा भयावह? लेकिन असली सवाल यह है। ठीक है जो न्यूज फार्म, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या उजागर किया है। इस दृश्य को देखिए। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार विस्फोट में कम से कम 8 लोग मारे गए और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे दिल्ली शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने 5 दमकल गाड़ियां भेजी, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। 15 घायल, 8 की जान चली गई। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह सिर्फ एक आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी ना। और हमारे पास इसके सबूत भी है। यह घटना अकेली नहीं है। इसका सीधा संबंध फरीदाबाद में गिरफ्तार एक आतंकवादी से है, जिसके पास 360 किलोग्राम विस्फोटक था। जी हाँ, आपने सही सुना। जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। तो जो न्यूज फार्म, दिल्ली में एक कार विस्फोट होता है, 8 जाने जाती हैं और यह सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक वाले एक बड़े आतंकी भंडाफोड़ से जुड़ा है। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? आप इस स्थिति में क्या करते? लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं। जरा ये देखिए। ठीक है द क्रू, कमर कस लीजिए, क्योंकि दिल्ली में अभी कुछ बिल्कुल चौंकाने वाला हुआ है। एक बहुत बड़ा विस्फोट एक खड़ी कार में, ठीक प्रतिष्ठित लाल किले के पास। यहाँ क्या हुआ और इसे किसी ने पहले क्यों नहीं देखा? तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं है। द क्रू सुरक्षा फुटेज से इस विशिष्ट फ्रेम को देखिए। वह विस्फोट है ठीक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास और स्क्रीन पर टेक्स्ट इसकी पुष्टि करता है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर एक बड़ी घटना थी। 5 दमकल गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर थीं। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने सिर्फ एक कार को बर्बाद नहीं किया। द क्रू तस्वीर को ध्यान से देखिए। हमारी जानकारी पुष्टि करती है कि आसपास के वाहन भी प्रभावित हुए थे और टेक्स्ट ओवरले स्पष्ट करता है
आसपास के वाहन प्रभावित संपार्श्विक क्षति यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये कुछ कहीं ज्यादा भयावह है। घटनास्थल के वीडियो पूरी तरह से अराजकता से भरे हैं, लोग बस और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। अधिकारियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और आप इस शॉट में एनआईए अधिकारियों को सबूत खंगालते हुए उनकी तत्परता देख सकते हैं। टेक्स्ट ओवरले पुष्टि करता है। एनआईए घटनास्थल पर हाई अलर्ट जारी, विरोधाभासी रिपोर्टें सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है कि कई घायल हुए हैं और अन्य तो एक मौत की भी खबर दे रहे हैं और यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट, एनआईए मौके पर द क्रू। यह सिर्फ एक कार में आग नहीं है, यह राजधानी के दिल में एक पूरा रहस्य है। तो असली कहानी क्या है? क्या यह एक दुर्घटना थी या कुछ कहीं ज्यादा सुनियोजित? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। चलिए सुर्खियों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जरा सोचिए, भारत में ही संरक्षित वन्यजीवों का शिकार, वो भी खेल के लिए। लेकिन यह सिर्फ अवैध शिकार नहीं है, यह अतिमीरों का एक खौफनाक हाई-फाई नेटवर्क है। कौन है ये लोग और इतने लंबे समय तक ये इससे कैसे बचे रहे? लेकिन असली सवाल यह है। ठीक है दोस्तों, यह सब मध्य प्रदेश में वन्यजीव मांस की जब्ती से शुरू हुआ, लेकिन पुलिस ने जो उजागर किया वह एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट सिंडिकेट था जो हमारे संरक्षित वनों को निजी हत्यागाहों में बदल रहा था। और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। इस टेक्स्ट ओवरले को देखिए। 60 संरक्षित जानवर मारे गए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह तो बड़े पैमाने पर हो रहा है दोस्तों। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि यह सिंडिकेट सफारी की तरह काम कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका शैली के गेम हंट्स पर आधारित था। उनके पास पूर्व निर्धारित लक्ष्य, रात के पीछा और यहाँ तक कि ट्रॉफी फोटो सत्र भी थे। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के शरद जाटव का कहना है कि फॉरेंसिक डेटा ने पेंडोरा का बक्सा खोल दिया है। ये शिकारी विशेष रूप से नर जानवरों को उनके सींगों के लिए ट्रॉफी के रूप में निशाना बनाते थे। और इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। जांच में पुष्टि हुई कि 2 सदस्य वास्तव में कानूनी शिकार का अभ्यास करने के लिए दक्षिणी अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चुके थे। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। सबसे पहले दिसंबर 2024 में 3 गिरफ्तारियों के साथ खुला था और चौथी गिरफ्तारी अभी पिछले महीने हुई है महाराष्ट्र और राजस्थान में। और गिरफ्तारियों की उम्मीद है। राइफल क्लबों से हथियारों की आपूर्ति के संबंध में जांच चल रही है। यह सिर्फ खेल नहीं है, यह भारत के वन्यजीवों के लिए विनाशकारी परिणामों वाला एक वाणिज्यिक अभियान है। तो दोस्तों, आप फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।